नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी है। इसका मतलब है दुश्मन को मारते ही अब भारतीय सेना को किसी गिनती का हिसाब रखना पड़ेगा। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर कायराना हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को अब इंडियन आर्मी अब अपने भीषण अंदाज में जवाब देगी और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उधर जैसे ही ये बात इस्लामाबाद पहुंची है, पाकिस्तान सरकार के मंत्री खौफ में कांप रहे हैं। पाकिस्तानी मिनिस्टर अपनी आवाम को खुलेआम बयानबाजी देते हुए नजर आ रही हैं। उनको सतर्क कर रहे हैं कि भारत आने वाले चंद घंटों में सैन्य हमला कर सकता है। अब तक किनारे से बयानबाजी करने वाला अमेरिका भी अब झटके से जागा है। अमेरिका का कहना है कि वो दोनों पक्षों में संयम बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन आतंकियों ने भारतीय जमीन को खून से लाल किया, इसलिए इसका इंतकाम भी भारत को अपने दम पर लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए अब किसी का भी दबाव भारत के मजबूत इरादों को टस से मस नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान को उसके लिए उसकी सजा मिलकर रहेगी और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तीनों सेनाओं को खुली छूट, पाकिस्तान में डर का भूकंप। सर्वोच्च नेतृत्व ने कमर कसी, सरकार सेना की साझा युद्ध नीति। थर थर कांपा जिन्ना लैंड, 36 घंटे में कयामत आने का डर। इंडियन आर्मी तैयार, 7 दिन में घुटने पर होगा पाकिस्तान। भारत न्यूक्लियर ट्रायड से लैस, 3 तरफा एटमी अटैक, बड़ी ताकत। पनडुब्बी जमीन जेट, परमाणु बम मिसाइलें हर तरफ लोड। हमले के डर से घबराया पाकिस्तान, अमेरिका चीन से गुहार। दबाव में नहीं आएगा भारत, जवाबी हमले से हिसाब होगा बराबर। तो भारत की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बात सुनकर पाकिस्तान बार बार एटम बम की धमकी दे रहा है, लेकिन भारतीय सेना के खौफ में पाकिस्तान भूल गया है कि भारत न केवल एटमी पावर है, बल्कि दुनिया के सिर्फ उन 4 ताकतवर देशों में शुमार है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत ही ऐसा देश है जिसके एटमी ठिकानों को तबाह नहीं किया जा सकता, बल्कि भारत खुद किसी भी देश को कुछ मिनटों के अंदर राख में बदल देने की ताकत रखता है। एक रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ने के बाद भारत की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई और फाइनल एक्शन प्लान बनाने का सिलसिला जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ फाइनल प्रहार के लिए तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है। पीएम 4 अलग अलग मंचों पर गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से वो लगातार अपडेट ले रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। आतंकी हमले के बाद दूसरी बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक हुई। माना जा रहा है कि इसमें भारत के एक्शन का ब्लूप्रिंट फाइनल हो गया है। आतंकियों के आकाओं पर भारत का फाइनल प्रहार अब तय माना जा रहा है। सरकार से खुली छूट मिलने के बाद सेना भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। तरीका क्या होगा, इसके टारगेट क्या क्या रहेंगे और इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, ये वक्त ही बताएगा। देखो, पाकिस्तान की आर्मी साफ तौर पर डरी हुई है क्योंकि 3 फ्रंट पे घिर गई है। तो दुरन लाइन के ऊपर तालिबान ने ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि दुरन लाइन के ऊपर अपने जो बॉर्डर चेक पोस्ट किए हुए हैं एस्टेब्लिश, हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते, दुरन लाइन को नहीं एक्सेप्ट करते। हमारी फैमिलीज दोनों इस साइड उस साइड डिवाइडेड हैं। फिर बड़े पैमाने पर जो डिपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान को, उसके को भी एब्जॉर्व करने के लिए बोलते हैं हमारी इस समय हालत नहीं है।
दूसरा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी इसका फ़ायदा उठा रही है, तरीके तालिबान पाकिस्तान भी इसका फ़ायदा उठा रहा है। पीओके में बहुत बड़े पैमाने पर गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं, मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी नर्वस है, आर्मी का मोराल गिर चुका है, उनकी मोटिवेशन कमज़ोर है। और जहाँ तक मुनीर खान का ताल्लुक है, पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साफ तौर पे कह रहे हैं मुनीर खान एक यूजलेस है। इसको देख के लोग बगावत पर आ गए हैं, वर्टिकल डिवाइड हो चुका है। क्वेटा के कोर कमांडर ने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर को एक चिट्ठी लिखी है जो मीडिया के सामने आई है, जिसमें उसने कहा कि पिछले 48 घंटे में 1000 से ज़्यादा ऑफिसर्स ने रिज़ाइन कर दिया है और 10,000 से ज़्यादा सैनिकों ने रिज़ाइन कर दिया है। सेना को खुली छूट देने से ये साफ है कि भारत जल्द ही पहलगाम हमले के गुनहगारों को सजा देगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। ये एक्शन देखने लायक होगा। ये तो साफ है कि यह हमला उरी या बालाकोट की तरह नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए पहले से तैयार है। ये कार्रवाई कुछ अलग तरह की होगी। जब भी एक्शन होगा सभी को इसके बारे में पता चलेगा, कुछ भी लोगों की नजर से नहीं छिपेगा। अब अगर ऐसे में भारत कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान बौखलाहट में कोई भयानक कदम उठा सकता है। ऐसे में परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ सकती है। हालांकि भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता है। वैसे भी परमाणु हथियारों के मामले में भी भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड किसी देश का ऐसा सैन्य ढांचा है जिसमें 3 दिशाओं से परमाणु हमला किया जा सकता है। इसमें जमीन से मार करने वाली ICBM मिसाइलें, पनडुब्बी से मार करने वाली SLBM मिसाइलें, परमाणु बम और मिसाइल ले जाने वाले बम वर्षक विमान शामिल हैं। कोई देश न्यूक्लियर ट्रायड इसलिए बनाते हैं ताकि दुश्मन पहले हमला करके उनकी परमाणु ताकतों को खत्म न कर सके। इससे न्यूक्लियर ट्रायड वाले देशों के पास जवाबी हमला करने की क्षमता बनी रहती है। इस तरह ऐसे देश दुश्मन को परमाणु हमला करने से रोक पाते हैं। इसे सेकंड स्ट्राइक पावर कहा जाता है। दुनिया में अभी तक 4 देशों के पास न्यूक्लियर ट्रायड है। ये देश हैं अमेरिका, रूस, भारत और चीन। ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर ट्रायड है, हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान के पास अभी पूरा न्यूक्लियर ट्रायड नहीं है। परंपरागत परमाणु रणनीति कहती है कि न्यूक्लियर ट्रायड किसी भी हमले से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि ज्यादातर देशों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसे बना सके। सिर्फ अमेरिका और रूस ही ऐसे देश हैं जिन्होंने लंबे समय में एक मजबूत न्यूक्लियर ट्रायड बनाए रखा है। न्यूक्लियर ट्रायड में 3 अहम बातें शामिल हैं। बम वर्षक विमान, ये जंगी विमान परमाणु बम या परमाणु मिसाइलें ले जाते हैं। इनका इस्तेमाल जमीन या समुद्र में मौजूद दुश्मनों पर हमला करने के लिए किया जाता है। जमीन से मार करने वाली मिसाइलें MRBM, IRBM या ICBM। ये मिसाइलें रॉकेट से चलती हैं और ज्यादातर सीधी रेखा में जाती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां यानी SSBN, ये पनडुब्बियां पानी के अंदर से परमाणु मिसाइलें दाग सकती हैं। न्यूक्लियर ट्रायड की वजह से एक देश जमीन, हवा या समंदर से परमाणु हमला कर सकता है। अमेरिका ने अपना ट्रायड इसलिए बनाया ताकि अगर उस पर पहले हमला हो तो वो जवाबी हमला कर सके। 3 अलग अलग तरह के हथियार होने से दुश्मन की नई तकनीक जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी बचा जा सकता है। ये कमांडर इन चीफ को अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। साथ ही ये परमाणु हथियारों का एक सुरक्षित भंडार भी रखता है जो दुश्मन के हमले से बचा रहता है। हिंदुस्तान अटैक करेगा, पाकिस्तान की तरफ से जवाबी रिटेलिएशन तो 100% आएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। जब बालाकोट स्ट्राइक की थी तभी भी उनका दो तरफ उन्होंने हमला करने की कोशिश की थी। 20 हवाई जहाज आए थे उनके बीकानेर के लिए, लेकिन बिफोर दे क्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान की एयरफोर्स तर्क थी, तो उन्होंने साफ तौर पे जानते थे हमारे पास जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थी उसकी रेंज तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर की थी, पाकिस्तान का 40 से 60 किलोमीटर थी। तो इससे पहले कि वो मुठभेड़ में आते वो मारे जाए वापस चले गए। लेकिन अखनूर के इलाके में, रजौरी पुंज के इलाके में उन्होंने एक ब्रिगेड के ऊपर हमला किया जिसमें हमारा अभिनंदन का भाईजा मार गिराया गया और अभिनंदन ने F-16 को मार गिराया। लेकिन इस बारी जवाबी कार्रवाई ज़बरदस्त होगी, जान और माल का नुकसान दोनों साइड में होगा। हम नहीं चाहते, ना ही दुनिया चाहती है, ना ही पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता, ना ही हिंदुस्तान अफोर्ड कर सकता है फुल फ्लैश वॉर। आज के समय में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, देखो रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई 3 साल चल रही है, 19 महीने हो गए इसराइल और हमास की, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हम नहीं चाहेंगे कि लड़ाई लंबी लड़े, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि बालाकोट स्ट्राइक
और सर्जिकल स्ट्राइक से इस बारी की सजा जो पाकिस्तान को सजा दी जाएगी। तो देखा आपने, इस्लामाबाद चिल्ला रहा है कि भारत का हमला होने वाला है, दुनिया वक्त रहते हमारी मदद करे। पाकिस्तान को पता है कि भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई होने के बाद उसके पास पछतावे के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। अगर पाकिस्तान भारत पर बड़ा पलटवार करता है, ये हिमाकत करेगा, तो इसका वजूद ही संकट में पड़ जाएगा। आज के दौर में पाकिस्तान के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान पर कई टुकड़ों में टूटने का संकट मंडरा रहा है और इस बीच बार बार पाकिस्तान की कराहट सुनकर अमेरिका एक्टिव हो गया है और तनाव कम करने के लिए अब अपील कर रहा है। पहलगाम में 26 हिंदुओं के नरसंहार की घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की अपनी तैयारी कर ली है। भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। इसको देखते हुए वो घिघियाने लगा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक वीडियो संदेश में कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के भीतर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। उनके इस वीडियो का मकसद वैश्विक समुदाय को यह बताना है कि समय रहते भारत को रोका जाए। वहीं इस बीच अमेरिका से खबर आ रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एक्टिव हो गया है। उसने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व से लगातार संपर्क बनाए हुए है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने बताया कि ट्रंप प्रशासन दोनों देशों की सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है। टैमी ब्रूस ने वॉशिंगटन में एक प्रेस वार्ता में कहा कि हमारे विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। हम इस क्षेत्र में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और दोनों देशों की सरकारों के साथ कई स्तरों पर संपर्क में है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका दोनों देशों से जिम्मेदारी के साथ इस मुद्दे का हल निकालने की अपील कर रहा है। रूस ने कहा कि पूरी दुनिया इस स्थिति पर नजर रखे हुए है, लेकिन अभी हमारे पास इस बारे में और कोई जानकारी नहीं है। रूस ने यह भी बताया कि विदेश मंत्री रूबियो ने भारत और पाकिस्तान से स्थिति को और तनावपूर्ण न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रूबियो ने दोनों पक्षों से संपर्क कर कहा कि वो स्थिति को और बिगाड़ने से बचें। वो जल्द ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे और अन्य देशों के नेताओं और विदेश मंत्रियों से भी इस मुद्दे पर भारत पाकिस्तान से संपर्क करने को कह रहे हैं। रूस ने यह भी कहा है कि इस मामले में हर दिन कदम उठाए जा रहे हैं और रूबियो सीधे भारत और पाकिस्तान के अपने समकक्षों से बात कर रहे हैं। So we are reaching out regarding the Kashmir situation, India and Pakistan. He said we are reaching out to both parties and telling, of course, them to not escalate the situation. The Secretary expects to speak with the foreign ministers of Pakistan and India as early as today or tomorrow. Secretary speaking directly to his counterparts in India and Pakistan. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी हमले की वारदात के बाद से भारत ने दोषियों और साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा देने का संकल्प जताया है। इससे पाकिस्तान परेशान हो गया है। भारत ने सीधे तौर पर कहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी सरगनाओं का हाथ है। अब सवाल यह है कि भारत के एक्शन लेने की घोषणा के बाद अमेरिका इस तनाव को कम कराने में क्या भूमिका निभाता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस बार भारत किसी भी दबाव में नहीं आने वाला है। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में दुनिया को संदेश दे दिया था कि भारत किसी भी दबाव में आए बिना पहलगाम हमले के दोषियों को सजा देने में सक्षम है। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times.
ऐसे में सवाल यह है कि बौखलाया पाकिस्तान इससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है और उसकी रणनीति क्या होगी। अफगानिस्तान बॉर्डर में पाक सेना के करीब 2 कोर तैनात हैं। अब इन सैनिकों को पीओके में तैनात किया गया है। भारत की ओर से पीओके को लेकर इतनी बातें कही गई हैं, इससे पाक काफी डरा हुआ है। वो पीओके को अभेद किला बनाने में जुटा है। पाक के वायुसेना के विमान लगातार पीओके में फ्लाई कर रहे हैं। पाक के F-16 कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि वायुसेना के किसी भी हमले का पाकिस्तान जवाब दे सके। पाकिस्तान चाहकर भी बलूचिस्तान से अपने सैनिकों को नहीं हटा पा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि बलूच लिबरेशन आर्मी इसका फायदा उठा लेगी। वो तय नहीं कर पा रहा है कि वो क्या करे और क्या ना करे। एक भी न्यूक्लियर बम जो है ना, चाहे पाकिस्तान एक भी न्यूक्लियर बम छोड़े से दिल्ली के ऊपर कम से कम 10 लाख लोग मारे जाएंगे। ये है न्यूक्लियर बम की ताकत। 1945 के बाद में कोई देश ने न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं किया। रशिया के पुतिन बार बार कहते रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। न्यूक्लियर वेपन जो है इज़ अ वेपन ऑफ डेटरेंस, डराने के लिए, ना कि लड़ाई के लिए। और हिंदुस्तान को ट्रायड की आवश्यकता नहीं है। ट्रायड का मतलब है कि हिंदुस्तान के पास क्षमता आ गई है कि पाकिस्तान अगर अचानक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे प्रीएम्प्टिव, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में जो भी कार्रवाई है इनफ रेजिडेंस स्ट्रेंथ की पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन वो नौबत नहीं आएगी। इस समय तो अमेरिका की खासकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया जो है मिस्टीरियस है। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन एक तरफ तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार मोदी से बात की है और मोदी को साफ तौर पे कहा है कि जो भी आपका फैसला होगा मेरा साथ आपके साथ है। वो चाहते हैं, वो साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन से पहले साफ तौर पे कहा था कि दुनिया में केवल एक ही देश है जो वास्तव में आतंकवाद को ख़त्म कर सकता है, और वो हिंदुस्तान है। और कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो हिंदुस्तान को हर प्रकार का सपोर्ट करूँगा। तो ऐसे में क्या वो डबल गेम खेल रहे हैं या वास्तव में एक किस्म से इशारा भी हिंदुस्तान को कर रहे हैं कि गो हेड। सिंधु जल संधि समझौता स्थगित होने से पाक बहुत परेशान है। अब उसे पता ही नहीं है कि भारत कब पानी छोड़ेगा या कब रोक देगा। अब भारत पानी को लेकर कोई डेटा शेयर नहीं करेगा। इससे उसके सामने कई मुसीबतें आ गई हैं। लड़ाई होने के हालात में पहले उनके टैंक नदी के किनारे से होकर आते थे, लेकिन अब वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कब बाढ़ आ जाए और कब सूखा पड़ जाए पाकिस्तान को ये पता ही नहीं लग पाएगा। पिछले 2 साल से पाकिस्तान लगातार यूक्रेन को 155 मिलीमीटर तोप के लिए गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है। अब हालात ये हैं कि उसके पास तोप का गोला बारूद हफ्ते भर का भी नहीं बचा है। इतना न तो स्टॉक है और न ही ऐसी फैक्ट्री है जो पाक सेना की तोपों के लिए फटाफट गोला बारूद तैयार कर सके। पहलगाम आतंकी हमला होने से पहले पाकिस्तान ने सोचा था कि उसे कश्मीरियों का समर्थन मिलेगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। हर जगह कश्मीरियों ने जमकर खिलाफत की। उमर और फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को जबरदस्त लताड़ा। पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया को पता है कि जल्द ही हिंद की सेना आतंकी फैक्ट्री पर बड़ा वार करने जा रही है, और इस बीच पाकिस्तानी सेना जंग घायल टैंकों को उधार के ट्रकों में भरकर बॉर्डर की तरफ रवाना कर रही है। लेकिन अगर पहलगाम आतंकी हमले से शुरू हुई ये लड़ाई पूर्ण युद्ध में बदल जाती है तो पाकिस्तान इस जंग में 7 दिन से ज्यादा नहीं टिकने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए। कोई भी देश जंग का ऐलान करके जंग नहीं लड़ता है। किसी एक देश की कार्रवाई के बदले में दूसरी तरफ से जैसा रिएक्शन आता है उसके हिसाब से तय होता है कि आगे का एक्शन कितना सख्त होगा। इसके लिए सेना में अंग्रेजी का मुहावरा है एस्केलेट द लेटर इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर दोनों तरफ से कार्रवाई बढ़ती है तो कहा जाता है कि अब संघर्ष बढ़ रहा है। इस संघर्ष में जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी सेना के तीनों अंग शामिल हो जाते हैं तो इसे फुल फ्लेज्ड वॉर यानी पूरी तरह से शुरू हो चुकी जंग कहा जाता है। 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई एक सीमित जंग यानी लिमिटेड वॉर थी। भारत के टारगेट्स तय थे कि हमें अपनी जमीन को वापस पाना है। लड़ाई में हमने अपने पॉइंट्स वापस पा लिए और जंग में जीत की घोषणा की। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि जंग छिड़ जाएगी, लेकिन अगर दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई बढ़ी तो बात जंग तक पहुंच सकती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत 4थे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देशों की ताकत को परखा जाता है। किसी देश की ताकत उसके स्कोर पर निर्भर करती है। जिस देश का स्कोर जितना ज्यादा होता है उसकी ताकत उतनी ही कम आंकी जाती है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी है।